जिसको बाद में फेमसली कहा जाता है खालिस्तान का। बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी कुछ कर रही है कि आपको लग रहा वो है? आम लोगों की इनोसेंस के साथ खिलवाड़ करती है, वक्त वक्त के साथ खिलवाड़ करती है। ये चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ बीजेपी ने खिलवाड़ किया है, सिख कम्युनिटी के साथ किया है और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक मेन आइडिया है, आइडियोलॉजी है। मैं आपका सवाल का जवाब सरदार जी लूंगा। आपका क्या नाम दर्द कौन है, भाजपा या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कहां से आ गया? कांग्रेस तो 1984 घाव दिया, हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, हमें कंगाल कर दिया, सिखों को पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया, सबको मार करके, जान से मार करके। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कौन बोला था? कौन बोला था? 15,000 सिखों को, निहत्थे सिखों को भेज दिया श्रीलंका में मार खाने के लिए। और उसके बाद लिट्टे जो का प्रभाकरण नाम था उसका, उसके पास में निहत्थे सिखों, भारतीय फौज में थे जो सिख थे, चुन चुन करके 15,000 सरदारों को भेज दिया। गोली चलाने की ऑर्डर नहीं थी साहब, वो सबको चुन चुन को बोला। उन लोगों को पता चला कि भारतीय फौज जो है अटैक करने आई है श्रीलंका पर, प्रभाकरण को खोज रहा है। उन लोग चुन चुन करके सबको जान से मार दिया। हाँ, ये बिल्कुल किसी भी अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है वो अलग होना गलत है। मगर इसमें दूसरा ये सवाल है, ये मांग उठ क्यों रही है? उठ क्यों रही है? इसका ये कसूर आता है इंडियन गवर्नमेंट का, जब आप एक कम्युनिटी के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उसको आप ये फील कराते हैं कि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो तब उसके अंदर इस तरीके से ख्याल आते हैं कि ये बंदे जो लीड कर रहे हैं इस कंट्री को, ये हमें ये बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं हैं। हमारे साथ ना होने का मतलब है कि हम आपसे अलग हैं। तो अलग जब ख्याल आता है तब उसमें से ही ऐसा ख्याल उठता है जिसको बाद में फेमसली कहा जाता है खालिस्तान का। बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी कुछ कर रही है कि आपको लग रहा वो है? आम लोगों की इनोसेंस के साथ खिलवाड़ करती है, वक्त वक्त के साथ खिलवाड़ करती है। ये चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ बीजेपी ने खिलवाड़ किया है, सिख कम्युनिटी के साथ किया है और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक मेन आइडिया है, आइडियोलॉजी है। मैं आपका सवाल का जवाब सरदार जी लूंगा। आपका क्या नाम है सरदार जी? इंद्रदेव। सर कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है ये वाकई में इन लोगों को मजबूर किया है कि आज खालिस्तान की मांग भी हो रही है, कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क करने का काम किया है। सबको अपना बात रखने की, है ना, आजादी है। इनका अपना आजादी है, अपना डफली अपना राग, अपना डफली अपना राग। मैं अपना बात बोलूंगा, इनकी बात से मेरे को कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन पर क्या आपका चल रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सर कह रहे हैं कि चाहे खालिस्तान की जो मांग आ रही है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा एक वर्क फ्रेम रहा है, कुछ काम किए हैं, उन्हें मजबूर किया गया है कि ऐसी मांगे हो रही हैं। परेशान किया है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, बीजेपी गवर्नमेंट ने परेशान कर रही है कि मांगे उठ रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसको परेशान कर रहा है? कोई परेशानी नहीं है, हम तो बिंदास जी रहे हैं। अरे पहले आवाज आती थी ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज कहीं से आवाज आता है तो बताइए। हम देश को तोड़ना नहीं चाहते साहब। का हमदर्द कौन है, भाजपा या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कहां से आ गया? कांग्रेस तो 1984 घाव दिया, हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, हमें कंगाल कर दिया, सिखों को पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया, सबको मार करके, जान से मार करके। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कौन बोला था? कौन बोला था? 15,000 सिखों को, निहत्थे सिखों को भेज दिया श्रीलंका में मार खाने के लिए। और उसके बाद लिट्टे जो का प्रभाकरण नाम था उसका, उसके पास में निहत्थे सिखों, भारतीय फौज में थे जो सिख थे, चुन चुन करके 15,000 सरदारों को भेज दिया। गोली चलाने की ऑर्डर नहीं थी साहब, वो सबको चुन चुन को बोला। उन लोगों को पता चला कि भारतीय फौज जो है अटैक करने आई है श्रीलंका पर, प्रभाकरण को खोज रहा है। उन लोग चुन चुन करके सबको जान से मार दिया। और दो चार जो बच के आ गए ना, पागल हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। कौन दुनिया में है एक किया ए दिया है? बीजेपी आप ये कह रहे हैं? अब भाई आप लगा लो ना। सहमत हैं इनकी बात से कि मैं कह रही सिख दंगे में अगर कोई जख्म दिया है, सिखों को कोई जख्म दिया है, घाव है। सुनो ना, वाहिगुरु करते हुए मरे थे हमारे भाई, आज तक न्याय नहीं मिला साहब। एक कक्कड़नुमा कोर्ट में आज तक केस चल रही है, 40 साल हो गया, आज तक कौन सा ऐसा देश है, एक मिनट, कौन सा ऐसा देश है 40 साल तक न्याय की प्रतीक्षा करते हैं? अरे न्याय, महात्मा गांधी बोलता था, न्याय नहीं मिलता ना तो छीन लो। बिल्कुल। हाँ, अभी क्या लग रहा है जी? भाई साहब 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री ने साफ बोला है, कोई अपने घरों में त्योहार नहीं मनाएगा, शहीदी गुरपुरब है। हमें पता था कि हमारे 4 भाई शहीद हुए थे, हमें पता था। किसने बताया? साफ बोला प्रधानमंत्री ने, कोई अपने घरों में त्योहार नहीं मनाएगा, ये हमारे शहीदी गुरपुरब चल रहे हैं। क्यों बताया? हमारी संस्कृति क्यों दिखाई जा रही है? हमें किताबों पे गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों नहीं पढ़ाया गया? एक आप बात बताओ, क्यों? अरे यार, जो कुत्तों को, जिनकी कोई औकात नहीं थी, उनको महान बता दिए यार। डर है या कुछ लोगों को वहां पर ये डर है कि भाई हिंदू संस्कृति वापस से कनाडा में ना फल फूल जाए, और ये करके खालिस्तानी संगठन जो है वो ये नहीं चाह रहे थे कि अब सरकार भी कह रही दोहरा रवैया है,
वहाँ के जस्टिन ट्रूडो ट्वीट तो करते हैं कि भाई जो हुआ दुखद हुआ, लेकिन कह रहे किसी का भी नाम नहीं लिया गया कि उसमें कौन गुनहगार है, सजा नहीं मिली। उल्टा वहाँ के हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि उल्टा हमें सवाल कर रहे हैं कि ये भाई साहब आपकी गलती है। भाई साहब तो लॉरेंस को भेज दो एक बार कनाडा, फिर दिखा देंगे। जो इधर ज्ञान देते हैं ना, लॉरेंस के ऊपर ये चल रहा है, एक बार भेज दो, एक बार बाहर निकाल दो लॉरेंस को। फौजें आमने सामने खड़ी हो गई थी, कुछ लोग मारे भी गए, 25-30-22 लोग हमारे मारे गए थे, उनके भी 40-45 मारे गए। सुनो जैसे मोदी जी लाल आंख दिखाने वाले थे, आज वहीं पर आप जो है कह रहे कि हम टेबल पर चाय पी रहे हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। रशिया ने मध्यस्थता करके दोनों को इकट्ठा कर दिया, उसकी पीछे फौज अटकी, हमारी भी अटकी। अब उसको परेशान करना है, हमें क्या करना है? उसने एक पपट तैयार कर लिया ट्रूडो, सुन लो, दूसरा तैयार कर लिया ये वाला पन्नू, ठीक है, तो वो उनकी भाषा बोलेंगे। यहाँ पे चाइना की घुसी थी, चाइना की फौज भारत में घुसी थी, अब जाके वो हटी है, यानी कि विपक्ष जो कह रहा था कि घुसी हुई है अंदर, अब जाके हटी है। आप ये मान रहे हैं अब हटी है? हमारी फौज को आप इतना कमजोर समझते हो? अरे महाराज आप कह रहे हैं ना कि अब हटी है, मतलब कैसे हटी जब ठीक? सुनो, आमने सामने फौज खड़ी है, ठीक है, एक वहाँ बफर एरिया होता है, उसमें फौज आमने सामने खड़ी है, तो लड़ाई के लिए खड़ी थी कि वहाँ एक दूसरे को प्रसाद करने के लिए? मिठाइयाँ बांटी हैं यार, वही तो मैं बता रहा हूँ यार। दीपावली पे आपस में मिठाइयाँ बांटी हैं। अगर एक बार बीच में विवाद हो गया था, वहीं सुलझ गया था। मार कोनी सीधे कर दिए थे, वो जान गए थे ये मारे पड़े वाले हैं, पापा जी हैं भारत में जो रहते हैं। ठीक है, अभी मैं जवाब लूंगा पाजी। सबसे बड़ा रोल ये कि इसमें सिख समुदाय जो है वो आज जब ये ब्रिस्टन में जाकर के हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, तो सवाल खड़े हो रहे कि ट्रूडो क्या साफ तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या खालिस्तानी वाकई में चाहते हैं कि हिंदू समुदाय जो है वो बिल्कुल उसे ये मानने दिया नहीं जाए, काम करने नहीं दिया जाए, पूजा पाठ करने नहीं दिया जाए? हाँ, इसमें जब आपने ये सारी बात स्टार्ट की है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया आपने, जो पहली बात की कि जो इंडियन बांग्लादेश कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि इसमें धक्के से चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब दूसरी जब ये बात करते हैं, जो मैंने ये पहले भी क्लियर की, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। अगर वो खालिस्तानी जो सो कॉल्ड खालिस्तानी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन सो कॉल्ड खालिस्तानी? वो तो क्लियर है ना कि खालिस्तानी है। खालिस्तानी और सो कॉल्ड खालिस्तानी में डिफरेंस क्या है? खालिस्तानी का मतलब कहाँ से आता है? खालसा से। खालसा से खालसा का मतलब है जो सबसे प्योर है, अपनी प्योर फॉर्म में है, और जो ऐसी हरकतें करता है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, तो वो नहीं। मैं खालिस्तान देश, ये जो पूरा एक वर्ड है कि खालिस्तान और खालिस्तान देश की जो मांग होती है, ये कितनी प्योर है और ये इंडिया में कितनी जायज लगती है कि हाँ एक अलग देश खालिस्तान का होना चाहिए? जो इसको इस इशू को इतना रोमांटिसाइज किया जाता है, इसका कसूर इंडियन गवर्नमेंट का बिल्कुल है। ये इतना इशू नहीं है। हम भी पंजाब से आते हैं, तो हमने तो कभी खालिस्तान की बात नहीं की है, हम तो नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कोई खालिस्तान की मांग नहीं होनी चाहिए भारत में। ये बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया जाता है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी में इंडियन गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये जो विचार है, ये विचार आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि भारत एक देश है, इस भारत देश में अब एक अलग खालिस्तान की मांग की जा रही है, ये बात सही है, सपोर्ट करने लायक है कि भारतीय को, या नहीं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, वहाँ की सरकार क्या ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपना रही है क्या, कि भाई सिखों के मुद्दे पर तो वो कह रही है कि हाँ बुरा तो इन्होंने किया है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई इस पर केस नहीं होगा, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल कनाडा गवर्नमेंट की ये गलती है, बिल्कुल गलती है। ये हर गवर्नमेंट गलती करती है। आप इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना, मैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट को गलत बोल रहा हूँ, तो मैं कहीं भी कांग्रेस गवर्नमेंट को वो सही नहीं बोल रहा हूँ। उसने बिल्कुल गलत किया, 84 पे गलत किया है, हर एक धर्म के साथ किया है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। क्यों किया है? अभी जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से किसान आए थे दौरे पर, ठीक है, 700 कुछ किसानों की जान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। आप सलमान खान से माफी मांगने की बात कर रहे थे ना, कनाडा में उसी का आप दूसरी बात कर रहे थे। नहीं, कनाडा की इसको साथ जोड़िए मत, वो अलग बात है। आप दूसरी बात कर रहे थे ना कि जो खालिस्तान की मांग उठती है, क्यों उठती है? जब वहाँ से किसान यहाँ आना चाहते थे, तो कितनी लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी, क्यों की गई थी? आप इसको ऐसी हरकतें करके उनको ये फील करवाते हैं कि आप हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन ये हरकतों की अगर बात की जाए तो सवाल तो ये भी उठता है कि क्या आवश्यकता थी कि आपको देश का तिरंगा हटा के वहां पर खालिस्तान का झंडा लहराने की कोशिश करी गई थी? क्या आवश्यकता थी कि वहां पर जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, आप वहां बैरिकेडिंग को तोड़ करके वहां पर झंडा फहराने की कोशिश करते? तिरंगे का अपमान होता है। कौन सा झंडा फहराने की कोशिश? हरियाणा के बॉर्डर पे कौन सा झंडा फहराने की कोशिश की? लाल किला पे अगर यहाँ हुआ, बिल्कुल गलत। जनवरी कह रहे हैं कि जो जनता ने देखा है, कह रहे इससे दुखद क्या होगा कि भाई तिरंगे को हटाया जा रहा है और कह रहे खालिस्तानी झंडा वहां पर लगाने की कवायद की जा रही है। हाँ, तो जिन लोगों ने किया है, हम उसको क्या मान रहे हैं? मैं उसको सही बोल रहा हूँ कहीं? वो कह रहे हैं वो किसान कहाँ हुए फिर? तो
अगर आप दो बंदों ने कौन सा किसान करे? आप दो बंदों ने ऐसा किया है, एक दिन में 70-70 लाख रुपए की दारू पिलाई जा रही है और 70-70 लाख रुपए की बोतलें मिल रही हो। इसका प्रूफ कहाँ पे है? इतना बड़ा किसान को मान रहे भगवान। एक आप बात बताओ, किसान को मान रहे भगवान, ऊपर से वो किसान भगवान है यार जो दारू पी रहा हो, जो मुर्गे खा रहा हो।